आज की कहानी है हमारे अकीरा नाम के एक लड़के पे, जो कि असल में काफ़ी ज़्यादा प्रो गेमर है और पूरे दिन सीओडी खेलता रहता है बंदा। तभी ऐसे एक दिन हमारा अकीरा बस जा ही रहा होता है कहीं, तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की वैन आके खड़ी हो जाती है, जिसमें से एक दानव जैसा इंसान निकलता है और उसके बाद वो हमारे अकीरा की तरफ बढ़ने लग जाता है। पहले अकीरा कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन जब वो बंदा उसकी तरफ आना शुरू कर देता है तभी 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है। वो बंदा बिल्कुल ही भैंसे की तरह सबको साइड से हटा रहा होता है और सीधा अकीरा की तरफ भागते हुए जाता है। अकीरा पहले उसके वार से तो बच जाता है, लेकिन दूसरे वार से वो नहीं बच पाता है। तभी अकीरा को उसके सामने एक बाइसिकल मिलती है और उस पर चढ़ जाता है। वो याद करने लग जाता है कि आखिर अब वो क्या कर सकता है। अकीरा सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या क्या करे। तभी हमें दिखाया जाता है अकीरा जो होता है वो एक खाली बिल्डिंग में चले जाता है उस बंदे को पीछे छोड़ के। और जब वो बंदा उसके पीछे आता है तब हमारा अकीरा पहले से एक प्लान को सेट कर चुका होता है। पहले तो अकीरा को लगा था ये बंदा यहाँ से ऊपर नहीं आ पाएगा, लेकिन वो अपनी एथलेटिक स्किल्स को दिखाता है और सीधे एक जंप मारता है बड़ी वाली, और एक ही पल में वो भैंसे से मेंढक बन जाता है। वो बंदा इतनी लंबी छलांग लगाता है कि हमारा अकीरा भी शौक हो जाता है, कहता है इसके अंदर तो बहुत शक्ति है भाई। तभी हमारा जो वो बंदा होता है वो हमारे अकीरा की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन अकीरा ने पहले ही प्लान को सेट करा होता है और वो बंदा अकीरा के प्लान के अंदर आ जाता है। अकीरा को लगता है इतना काफ़ी होगा, लेकिन जैसे कि उसे पता ही लग रहा था कि भाई ये पक्का इसके लिए कुछ नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बिल्कुल खूनम खून हो रखा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत हंगा है। वो बंदा फिर से एक बार अकीरा की तरफ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा के पास एक बैकअप प्लान भी रहता है। वो बंदा अपनी फिर से फ्रॉग जंप को दिखाता है, लेकिन इससे पहले वो अकीरा तक पहुंचता है वो खूनम खून हो चुका था। अकीरा सोचता है इससे बुरा क्या ही हो सकता है, आखिरकार वैसे उसने इस बंदे को हरा तो दिया। आज के दिन पता नहीं कैसा अजीब सा हो रहा है। लेकिन तभी अकीरा पीछे अपने देखता है, लेकिन तभी अपना अकीरा जो होता है वो सोचने लग जाता है क्या वो सच में जीत गया। लेकिन तभी हमारे अकीरा के पीछे एक हमें बिल्ली सी दिखाई देती है जिसका नाम है मियोन। ऐसी बोलती हुई बिल्ली को देख के हमारा अकीरा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी 5 सेकंड का फिर से टाइमर शुरू होता है और वो मियोन हमारे अकीरा को शूट कर देता है और उस चीज़ से अकीरा हमारा बेहोश हो जाता है या फिर मर जाता है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन अकीरा के ऐसे खून को देख के हमें साफ पता चल जाता है अब इसकी मौत हो चुकी है। पर तभी अपना अकीरा जागता है और सोचता है कि आखिर क्या हुआ, वो तो मर गया था शायद। लेकिन तभी हमारे अकीरा के जैसे काफी सारे और लोग भी वहाँ पे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी मियोन को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पे होती है और कहती है तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। मियोन उन सबको बताते हैं कि तुम लोग मर चुके हो और अब तुम्हारे पास जीने का कोई भी मकसद नहीं है, तो हाँ तुम लोग अब हमारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हो, हम लोग तुम्हें गेम खिलाएंगे और तुम्हें वो खेलनी पड़ेगी। तभी उनमें से एक बंदा ऊपर आता है और कहता है बस बहुत हो गया, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात। मियोन कहती है अच्छा बेटे ऐसा करेगा, और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके अंदर बुद्धि तो हमें लग नहीं रही होती, लेकिन भाई गैंगस्टर सा जरूर लग रहा होता है। मियोन कहती है अच्छा बेटा शाना बनेगा तो ले बेटे, अपनी एक बंदूक निकालती है और उस बंदे के पेट में ठोक देती है और उस बंदे पे कट्टा बजा देती है। और तभी हम लोगों को देखने को मिलता है जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सारे के सारे डर चुके होते हैं, बस भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता होगा। तभी मियोन कहती है ऐसे मेरे पास ये एबिलिटीज नहीं है, असल में ये एबिलिटीज तुम लोगों के पास भी है। तभी मियोन बताते हैं कि असल में कुछ अमीर लोग थे जिन्होंने ये एबिलिटीज बनाई है, लेकिन इससे पहले इन एबिलिटीज को मिलिट्री को बेचा जा सके कुछ टेस्ट करने थे और इसीलिए तुम लोग हो हमारे पास, तुम लोग वो टेस्ट सब्जेक्ट्स हो। और मियोन ये भी बोलती है असल में जो हथकड़ियां हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये तुम्हारी पावर को रोकने के लिए है। जैसे ये हथकड़ियां ग्रीन हो जाती है तुम अपनी पावर का यूज कर सकते हो। वो ये भी बताते हैं कि इन लोगों को इनकी जो एबिलिटीज है वो 5 सेकंड के लिए यूज करने के लिए मिलेगी। तभी जो मियोन होती है वो हमारे अकीरा के पास चली जाती है और कहती है मेरे को तुम्हारा नाम पता है, इवन तुम्हारा क्या सबका ही पता है, तो कोई भी बदमाशी नहीं करेगा। और तब हमारी जो मियोन होती है सबसे मजे ले रही होती है। तभी वहाँ पे यूरी नाम की एक लड़की होती है, वो हमारे मियोन से पूछती है कि आखिर हमें कैसे बुलाया जाने वाला है। और मियोन बताती है ये बिल्कुल ही रैंडम होने वाला है, किसी को नहीं पता कि किसको बुलाया जाएगा। इस चीज को सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे शौक हो जाते हैं क्या। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी कन्या आती है जो कि कहती है 1v1 बैटल शुरू करना चाहिए शायद अब हमें। तो मियोन इन सब लोगों को इनके कमरे में भेज दो ताकि अपनी एबिलिटीज को समझ सके क्या है और यूज कर सके थोड़ी देर। और मियोन कहती है चलो ठीक है। और तभी हमारी जो मियोन होती है वो अपनी पाव का यूज़ करती है और वहाँ पे एक दरवाज़ा बना देती है और कहती है चलो फिर जाओ। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे अकीरा को जिसकी हथकड़ियाँ ग्रीन हो चुकी होती है। और तभी हमारा अकीरा बोलता है उसके पास वो सारी चीज़ें जो उसे चाहिए। तभी जो हमारा अकीरा होता है वो देखता है कि उसके सामने कुछ एक ब्लैक पेपर और कुछ इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये 1v1 बैटल के होने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है कि जैसे कोई बंदा मारा जाता है बेहोश हो जाता है वहीं पर बैटल खत्म हो जाएगी डुअल मैच में। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो अकीरा होता है जैसे उस ब्लैक वाली चीज़ को खोलने वाला होता है मतलब को, उसके बाजू वाली कमरे में बिल्कुल धमाके होने शुरू हो जाते हैं और अकीरा इस चीज को सोच के ही डर जाता है कि आखिर उन लोगों पे कैसी कैसी एबिलिटीज है। जैसे हमारा अकीरा अपने एमलेफ को खोलता है उसके अंदर वो देखता है कि असल में हमारे अकीरा पे तो कोई एबिलिटी है ही नहीं, असल में उसकी एबिलिटी ही यही है कि जो भी बंदा उसके सामने अपोनेंट होगा वो जो सी भी एबिलिटी सोचेगा वो हमारे अकीरा पे आ जाएगी। और तब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जितने भी है सब लोग अपनी एबिलिटीज को पढ़ते हैं, वो तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए। हमें हमारे अकीरा को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में जैसे ही जाता है उसे वहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है, वो भी एक स्टिक के साथ।
अकीरा सोचता है कि आखिर ये जो बंदा है इसके पास आखिर कैसी पावर होने वाली है, क्योंकि इस बंदे के पास एक हाथ में स्टिक है और ये बंदा कह रहा है बेटे सरेंडर कर दे वरना तोड़ दूंगा, मेरी एबिलिटी बहुत खतरनाक है। लेकिन ऐसी धमकियों से अपना अकीरा जो है वो डरता नहीं हो, कहता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू आजा देख लेंगे तेरा भी। इतने में जो बंदा होता है कहता है चल भाई ठीक है तू सरेंडर नहीं करेगा तो चल शुरू करते हैं इस बैटल को। और 5 सेकंड का जो काउंटडाउन होता है वो शुरू हो जाता है। जैसे काउंटडाउन एंड होता है उन लोगों की हथकड़ियां खुल जाती है, तभी वो बंदा जिसका नाम क्रिसाकी है वो अटैक कर देता है हमारे अकीरा पे। और उसकी जो स्टिक होती है वो असल में एक तलवार बन जाती है जो कि किसी भी चीज़ को काट सकती है। स्टार्टिंग में जो अपना अकीरा होता है वो उस बंदे से बस भाग रहा होता है, बच रहा होता है, उसकी तरफ चीज़ें फेंक रहा होता है, लेकिन अपना भाई बिल्कुल गुंडा लगता है जो कि चाकू चलाना बहुत बढ़िया तरीके से जानता है, क्योंकि वो काफ़ी आसानी से चीज़ों को काट लेता है। हमारा बंदा जो है वो क्रिसाकी को नहीं हरा पा रहा होता है, और क्योंकि अपना जो अकीरा है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, उसे पता है कि भाई उससे आके कैसे जीतना है, क्योंकि अपना भाई पहले ही चीज़ों को प्लान कर लेता है कि आखिर क्या करना है कैसे करना है। अकीरा जो होता है वो चले जाता है केमिस्ट्री लैब जैसी जगह में जहाँ पे उसे बिल्कुल धुंध दिख रही होती है। क्रिसाकी उस पर अटैक करने आता है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। तभी जो अकीरा है वो सैंड और आग से बिल्कुल एक फ्लेम थ्रोर सी बना देता है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे क्रिसाकी का जो अटैक होता है उसको डॉज करने में काफी ज्यादा मदद करता है। पर क्रिसाकी जो होता है वो उस फ्लेम की बोतल को तोड़ देता है, वो भी एक सेल से। अब अपने भाई पे कुछ चारा नहीं बचा होता तो बस हमारे क्रिसाकी के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तो अभी तक तुम्हारे साथ बस खेल रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से हरा दूंगा अगर मैंने अपनी एबिलिटी का यूज़ किया तो। अकीरा कहता है मेरी पावर बहुत ज़्यादा है, मैं इससे लड़ने की कोशिश मत करो, सरेंडर कर दो अभी भी। 2 मिनट के लिए वो बंदा भी सोचता है, लेकिन फिर वो कहता है अबे जाना चल बहुत देखे जाए तेरे जैसे। एंड उसके बाद वो हमारे अकीरा पे हमला कर देता है। तभी अकीरा बोलता है मेरे पास असल में उस बिल्ले ऐसी पावर है, यानी म्योन जैसी। इतना सुनने के बाद क्रिसाकी सोचता है कहीं इसके पास कैनल तो नहीं है, क्योंकि उस बिल्ले पे भी वही थी। तभी हमारा जो बंदा होता है उसके पास सच में कैनल आ जाती है एंड उसके बाद उसे उड़ा देता है और अपनी जो बंदूक होता है उस बंदे के सामने चला देता है और पूरी की पूरी केमिस्ट्री लैब को उड़ा देता है। अकीरा अपना कट्टा लेके आता है और कहता है हाँ भाई क्या तू फालतू नहीं बोल रहा था कुछ ज़्यादा ही, अब बता सरेंडर करेगा कि नहीं। और वो जो क्रिसाकी नाम का बंदा होता है वो कहता है हाँ मैं सरेंडर करता हूँ, और जो अपना अकीरा होता है वो जीत जाता है मैच को। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे अकीरा को जिसकी जो हथकड़ियाँ होती है फिर से रेड हो चुकी होती है और उसे 2 बॉडीगार्ड के साथ ले जाया जा रहा होता है। तभी उसे यूरी देख लेती है। तब हमें यूरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूरी जो असल में कमरे में आधे घंटे तक कुछ तो देख ही नहीं होती है, मतलब कि आखिर उसकी एबिलिटी क्या है, क्या इंस्ट्रक्शंस है। पर बाद में अपनी इंस्ट्रक्शंस देखती है और सोचते है कि उसके पास तो काफी ताकत है, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो असल में उसको काफी ज्यादा पावर देती है। और यूरी उसको एक बार टेस्ट भी करते हैं जिसकी वजह से वो दीवार को ही तोड़ देती है। वो सोचती है अगर मेरे पे इतनी स्ट्रेंथ तो चलो फिर दरवाजे को ही तोड़ते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाती है। भले उसके पास कितनी ही पावर हो लेकिन वो उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाती। यूरी का बस एक ही गोल है यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलो, क्योंकि उसकी जो पुरानी लाइफ है वो उसे याद कर रही होती है, क्योंकि उसके घर में उसकी एक छोटी सी बहन है जिसे उसे खिलाना पिलाना होता है। तब यूरी को अनाउंस किया जाता है उसकी मैच के लिए और हमें दिखाया जाता है यूरी अपने मैच के लिए जाती है जहाँ पे उसे एक पावरफुल इंसान मिलता है, हिंदी में कहे तो अश्लील से भरा। खैर तब ये जो इंसान होता है काफ़ी ज़्यादा वैसे स्ट्रेंथ में तो होता ही है, लेकिन तब ये बंदा बताता है कि इसकी पावर है कि ये किसी को भी सूंघ के उनकी इमोशनल को पता लगा सकता है। और इतने के कहने के साथ साथ वो हमारी यूरी की तरफ बढ़ने लग जाता है और टाइमर खत्म होता है, उन लोगों की हथकड़ियाँ खुल जाती है और यूरी जो होती है उसके बाद एक उसे तगड़ी सी लात देती है उसी के मुँह पे। 1 मिनट इस बंदे का हाथ कहाँ जा रहा है। ऑफ कोर्स जैसे कि हमें इसकी शक्ल से ही दिखता है ये काफ़ी ज़्यादा पवी इंसान है जो कि बार बार ऐसी हरकतें कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे यूरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये बंदा तब अपनी हद पार करता है जब ये अपनी पैंट को ही उतार देता है। मतलब व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा है इंसान। इस चीज़ की वजह से हमारी यूरी उसकी तरफ देख नहीं पाती है। वो अश्लीलता से भरा इंसान उसकी तरफ आता है और उसको पकड़ लेता है, लेकिन तब हमारी यूरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि आखिर ऐसा घिनौना इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ है जिसे असल में यूरी को सूंघने में ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। इतने में जो हमारी यूरी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा घुटन हो रही होती है इस बंदे से एंड काफ़ी ज़्यादा चिढ़ भी एंड अपनी वो पावर को एक्टिवेट कर देती है। जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है उस बंदे का हाथ बिल्कुल निचोड़ के बिल्कुल हैंड पंप बना देती है और अंबुजा सीमेंट तोड़ देने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो उसके पीछे आती है और उसके बाद मुक्के ही मुक्के उस पर बरसा देती है और उसकी गंदी सी शकल को भरता बना देती है। यूरी ने 3 घूंसे मारे होते हैं जिनमें से एक मेरी तरफ से, एक उसकी तरफ से और एक ऑडियंस की तरफ से था। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया था हमारे अकीरा का अगली मैच का टाइम हो चुका होता है जहाँ पे हमें क्रिसाकी, यूरी, एक बंदर वाला इंसान और एक गली का माफिया दिखाया जाता है। और असल में हमें बताया जाता है कि एक 5 वर्सेस 5 की बैटल होने वाली है, इनके पास 5 घंटे तैयार होने के लिए। और तभी हमारा जो अकीरा होता है वो भी रूम में आ जाता है। तभी वो बंदर की शक्ल वाला इंसान बोलता है चलो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ। और तभी वो जो बंदा होता है कहता है चलो फिर एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उनकी एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। ये बंदा बोल तो ऐसे रहा होता है जैसे चोमू की बात लोग मान भी जाएंगे। अब देखो भाई बात ऐसी थी, यहाँ पे बस एक ही बंदा था जो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था और ये बंदर वाला इंसान था। बाकी सब जानते थे चुप रहने में ज्यादा फायदा है। लेकिन तभी वो जो बंदर वाला इंसान होता है वो बताता है सब लोगों को कि चलो भाई मैं तुम्हें सबसे पहले अपनी एबिलिटी के बारे में बताता हूँ। वो बताता है कि असल में अपनी पाव का यूज़ करके कहीं से भी कभी भी रोप बना सकता है, यानी रस्सी।
हाँ मिल गया हमें मोगली, उठा के ले जाओ इसे। वैसे ये शकल भी बंदर जैसी है, इसको रस्सी भी मिल गई तो ऑफ कोर्स ये वहाँ पे झूलता ही रहेगा और क्या करेगा। खैर छोड़ो इस बात को। तभी वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, इवन अपनी अपनी एबिलिटीज़ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर देते हैं। तब जो किरिसाकी होता है वो बताता है कि असल में उसकी एबिलिटी है कि वो किसी भी स्टिक को बदल सकता है एक स्वॉर्ड में। हालांकि इतनी सिंपल इसकी एबिलिटी होगी नहीं, पर ये बताएगा भी थोड़ी। खैर तभी हमारी जो यूरी होती है वो बताती है कि उसकी एबिलिटी है कि वो अपनी ह्यूमन थ्रेड्स को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तभी जो अपना अकीरा होता है वो बोलता है कि क्या तुम बस अपनी स्ट्रेंथ को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर फिजिकल को भी, मतलब कि फिजिकल थ्रेड्स। यूरी बताती है ये तो उसको खुद को नहीं पता है। एंड तभी जो हमारी यूरी होती है वो अपनी पाव को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी पाव को यूज भी करके दिखाती है। एंड वो एक बड़ी सी जंप मारते हैं जिसकी वजह से सीलिंग को बस फाड़ने वाली होती है, लेकिन वो नीचे आ जाती है। वैसे वो भूल गई थी उसने स्कर्ट पहनी है। तभी वो जो गली का माफिया होता है वो बताता है देखो भाई मेरी जो पावर है वो ऐसी है कुछ कि मैं असल में अपने आप को 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल कर सकता हूँ। हथौड़ा किसका भी भले बड़ा, लेकिन बजेगा तो मेरा ही ज़्यादा। वो बंदा ये भी बताता है कि असल में वो इस पाव को कभी यूज़ करना प्रेफर ही नहीं करता है और वो चाहता है कि वो अपनी जो बैटल है वो हैंड बाय हैंड ही करे, क्योंकि उसको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनफेयर लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अब बारी है हमारे अकीरा की, और अकीरा को अब बतानी है अपनी एबिलिटी इन 4 लोगों को। अकीरा जानता है उसके पास जो एबिलिटी है वो दूसरों को सोचवा के खेलने की है, यानी कि जो सोचेंगे वही एबिलिटी हमारे अकीरा के पास आएगी। अकीरा मन ही मन में बोलता है मैं इन लोगों को एबिलिटी नहीं बता सकता हूँ, वरना आगे जाके मेरे लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर इन्हें मेरी एबिलिटी पता चल गई फिर तो मेरे पास कोई एबिलिटी बचेगी ही नहीं। और तब जो हमारा अकीरा होता है वो बताता है कि असल में उसके पास म्योन की तरह एक कैनल है, और किसाकी इस चीज़ के लिए वैसे भी मान जाएगा क्योंकि आखिर वो उसी से तो पीटा था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी पावर है। सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग जो 5 के 5 है ये जा रहे होते कितनी 5 से लड़ने के लिए। और तभी इससे पहले कि ये लोग कुछ सोचते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो भाई प्लान बनाते हैं, तभी इनके सामने एक स्पीकर बजने को होता है और कहता है, और हम लोगों को पता चलता है कि असल में यहाँ पे 1v1 बैटल होने वाली है और जो उनसे भी टीम पहले 3 बैटल जीतेगी वो आगे जाएगी। यह अकीरा के लिए बिल्कुल एक ब्राइट स्पॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी बताने का तो अब कोई सिस्टम होता ही नहीं है, क्योंकि अब इन्हें टैग में बैटल नहीं करनी है, मतलब कि साथ साथ नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पे 1v1 बैटल करनी है और सबको करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबकी एबिलिटीज तो हमारे अकीरा को पता चल जाएगी, लेकिन उसकी एबिलिटी किसी को पता नहीं चलेगी, और ये होती है एक बिल्कुल ही परफेक्ट विन वी विन सिचुएशन। और तभी हमें एक दिखाया जाता है कि सामने वाली टीम से एक लड़की आई होती है जिसने एक ब्लैंकेट सा ओढ़ रखा होता है, और इस लड़की से लड़ने के लिए आया होता है हमारा वो बंदर वाला मैन। लड़की बताती है कि उसको काफ़ी सर्दी लग रही है इसलिए उसने ये ब्लैंकेट ओढ़ा है। तभी वो अपना अदमानुष होता है, वो कहता है ठीक है भाई ठीक है कोई बात नहीं। तभी वो लड़की अपने कपड़े उसका चद्दर उतार देती है। अब वो अपना जैसी चद्दर उतारती है हमारा जो लौंडा होता है वो पिघलता नहीं है। तभी वो अपना अदमानुष होता है, वो कहता है हाँ चलो ठीक है अब बैटल शुरू करते हैं। लेकिन उस बंदे को भी पता होता है कि उसकी एबिलिटी बिल्कुल ही लिचड़ है, उसको पता है कि वो नहीं जीत पाएगा इससे। तभी वो अपना अदमानुष होता है यानी वो बंदर वाला इंसान, वो कहता है चलो ठीक है एक काम करते हैं, सिक्का उछालते हैं और जो इसका भी जोन सा आया, मतलब कि अगर तुमने हेड बोला और हेड आया तो तुम जीती और मैं इस ग्राउंड से चली जाऊंगा, मतलब कि जोन सा भी टॉस जीतेगा वो बंदा उस सामने वाले को उसके रिंग से बाहर भेज देगा। और लकीली वो जो लड़की होती है वो भी इस चीज़ से मान जाती है। अपना बंदर भाव साफ साफ जानते हैं कि भाई कैसे एक गेम असल में जीता जाता है। पहले अपने भाई के जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब 50-50 हो चुके हैं। जैसे वो आसमान में टॉस उछालता है लेकिन तभी उसको नीचे से चाकू लग चुके होते हैं, वो भी एक नहीं 2-2। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है ओह सॉरी मैं माफ़ करना, लेकिन मैं इसका नीचे आने का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, और इतना कह के वो उसे मार देती है ऑफ कोर्स। और तभी वहाँ पे हॉस्पिटल वाले भी आ जाते हैं जो कि डेड बॉडी को उठा के वहाँ से निकलने वाले होते हैं। वहाँ पे बाकी लोगों की हालत खराब की भाई आके उसने अटैक करा कब, भाई मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि उन लोगों को ना उस बंदे की एबिलिटी पता चली ना कुछ पता चला, बस ये पता चला कि भाई ये पता नहीं कैसे आए चाकू और घुस गए उसके अंदर। और तब हॉस्पिटल वाले आते कहते हो हाँ भाई मरीज़ को उठाते हैं निकलते हैं यहाँ से। और तभी अगला राउंड शुरू होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपना हल्क वाला बंदा जो होता है वो भिड़ने जा रहा होता है क्यूट सी लड़की से, मतलब कि 7वीं की लड़की के साथ हमारा ये हल्क जैसा बंदा भिड़ने जा रहा है। खैर कौन जाने क्या कौन जीतेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आमने सामने होते हैं एंड तभी हमारा जो 5 सेकंड का काउंटडाउन होता है वो शुरू हो जाता है। हल्क जो होता है वो काउंटडाउन के खत्म होने से पहले ही उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि जैसे उनकी हथकड़ियाँ खुले वो वहाँ से उसे मार दे। लेकिन जब उसकी तरफ जा ही रहा होता है तभी वो लड़की बिल्कुल क्लास में जैसे हाथ उठाते हैं वैसे हाथ उठा देती है। अपना हल्क बंदा कहता है रुक जा भाई क्या हो गया इसको, और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए शॉक में चल जाता है कि आखिर कहीं अटैक तो नहीं करने वाली है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो कहती है मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, और वो जो लड़की होती है वो सरेंडर करके अपने कैबिन या फिर कहेंगे अपनी टीम के पास वापस चली जाती है। और हमारे अकीरा वाली टीम की एक 3 विन हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के साथ मारा पीटा जा रहा होता है, कह रहे हो कि अबे तेरी। और उसी के बाजू में हमें एक लड़का भी दिखाया जाता है जो कि कहता है चलो भाई अब मेरी बारी है, मैं जाऊँगा तुम इसको छोड़ो, मैं जाऊँगा जिता के आऊँगा तुम्हें। और वो जो लड़का होता है वो चले जाता है स्टेज पे, मतलब कि जैसे ही वो बैटल फील्ड में जाता है उसे देखने को मिलता है कि उसका अपोनेंट है किरिसाकी। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाता है। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है हमारा जो किरिसाकी होता है वो अपनी स्टिक निकाल लेता है, और जो दूसरे सामने जो लड़का होता है वो अपना गुलेल निकाल लेता है।
वो जो लड़का वो अपनी गुलेल से हमला करने की कोशिश करता है हमारे क्रिसाकी पे, और असल में वो एक कंचा फेंकता है जो कि आराम से हमारा क्रिसाकी उसे डॉज कर देता है। वेल सही कहे तो बैट बॉल की तरफ से फेंक देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो बॉल जो होती है वो एक जाइंट बॉल बन जाती है और बिल्कुल ही वहाँ की जमीन ही तोड़ देती है, इतनी भारी भी होती है। और अब हमारी जो क्रिसाकी है उसे पता है कि आखिर उस लड़के की ताकत क्या है। और तभी जो हमारा क्रिसाकी होता है वो कहता है चल बेटे जा और घर पे पोगो देख। और तब वो अपनी स्टिक को एक स्वॉर्ड में बदल देता है। वो बच्चा पहले तो काफी ज्यादा चिंता करने लगता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर और मार्बल्स फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन अब जो क्रिसाकी होता है उसे भी दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी वो लड़का उसकी तरफ और भी ज्यादा, मतलब पहले एक फेंक रहा होता है लेकिन अब 3-3 फेंकता है, लेकिन वो मार्बल्स भी किसी काम के नहीं होते और हमारा क्रिसाकी जो होता है वो उससे बच जाता है। अभी तक क्रिसाकी ने कुछ भी नहीं किया होता है एंड उसके सामने इतनी सारी बॉल सारी होती है, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ एक अचानक से आती है वो उसे काट देता है और तब उसकी ट्रू एबिलिटी जो होती है वो रिवील हो जाती है। और हमारा अकीरा समझ जाता है इसकी असल में रियल पावर जो है वो ये है कि ये किसी को भी किसी भी चीज को काट सकता है अपनी स्वॉर्ड से। ये हमारी क्रिसाकी की असल में रियल एबिलिटी है। बच्चा सोचता है भाई अब तो मैं गया, लेकिन बच्चा हिम्मत नहीं हारता है और कहता है कोई बात नहीं अभी भी देख लेंगे, आजा। बच्चे ने खट्टी टॉफी खाई होती है और बच्चा जो होता है वो फिर से अपनी मार्बल्स निकालता है और कहता है चलो कोई बात नहीं एक बार फिर से ट्राई मारते हैं। और वो जो बंदा होता है वो अपने मार्बल्स का यूज़ करके हमारा जो क्रिसाकी होता है उसको एक तरह से ट्रैप कर लेता है। क्रिसाकी को भी पता होता है कि वो ट्रैप हो चुका है मार्बल्स से। तब जो क्रिसाकी होता है कहता है अब तो बेटे मैं इस बॉल्स की जड़ को ही उखाड़ दूंगा और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी अपना जो लड़का होता है वो बोलता है मेरे पास एक लास्ट मार्बल बचा है, वो उसे फेंक देता है, लेकिन क्रिसाकी उसे भी काट देता है। क्रिसाकी सोचता है कि अब भाई उस लड़के पे कुछ भी नहीं बचा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन बच्चे ने खट्टी टॉफी खाई होती है गाइस। लेकिन तभी बच्चा कहता है मम्मी ने तेरे को सिखाया नहीं क्या कि दूसरे की बात पे भरोसा नहीं करते। और इतना क्या कि वो उस पर हमला करने ही वाला होता है अपनी एक और मार्बल से, लेकिन तभी उसकी गुलेल का जो पट्टा होता है वो खुल जाता है और अब वो अपनी गुलेल का यूज़ नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि अब वो खुल चुकी है। और तभी हमें पता जाता है कि असल में क्रिसाकी जो है उसने अपनी एक स्टिक को तोड़ के नाइफ की तरह यूज़ किया था जिसने उसकी गुलेल के पट्टे को तोड़ दिया। अपना क्रिसाकी जो होता है उस बंदे के पास जाता है और कहता है हाँ भाई। तभी वो लड़का कहता है तेरे को किस बात का घमंड है, नीचे तो देख। और जैसे नीचे देखता है उसे पता चलता है कि नीचे एक और मार्बल है जो कि उसके 2 मार्बल से मिल जाती है। और इसके बाद से हमारे भाई क्रिसाकी का तो बिल्कुल हिलना ही मुश्किल हो जाता है। और ये जो मैच है इसका विनर होता है वो लड़का। तभी जो अपना अकीरा होता है वो हमारे क्रिसाकी के पास जाता है, कहता है तुम मैच को हार गए तुम्हें पता है। और वो कहता है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो गए थे इसलिए तुम हार गए। खैर तभी जो हमारा नेक्स्ट बंदा है उसे बुलाया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी वाली टीम से एक NPC जैसा बंदा आया होता है और जो अपना अकीरा है वो बैटल करने जा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो NPC ऐसा बंदा और हमारा अकीरा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। अकीरा की टीम उससे कहती है कि ये वाली मैच हमें जीतनी ही पड़ेगी, देख लेना। यूरी कहती है वरना हमें मार दिया जाएगा, लेकिन अपना अकीरा कहता है ये वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब करा रही है वो हमें मरवाना ही चाहती है। वेल सही बताते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी करती है, लेकिन इन दी एंड हमें इन लोगों से बच के ही निकलना है और जितना हो सके उतना जीना है। और तभी हमारा जो अकीरा होता है वो सोचने लग जाता है कि चलो भाई अब उसके ऊपर काफ़ी सारे कंडीशंस अप्लाई है जिसकी वजह से उसे अपनी उस हिसाब से यूज़ करनी पड़ेगी एबिलिटी, क्योंकि उसकी एबिलिटी ये है कि जो भी सामने वाला बंदा होगा उसके बारे में सोचता कि एबिलिटी है वो उसकी एबिलिटी हो जाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आखिर उसके सामने उसकी जो एनिमी वाला बंदा है वो आखिर है कौन, और ये चीज़ मैटर भी करती है। तभी अपना जो अकीरा है वो सबकी तरफ देखना शुरू कर देता है और तब जो अकीरा होता है सबको देखना शुरू कर देता है और तब हमारे NPC को देखता है और कहता है चलो उसके साथ थोड़े और मजे लिए जाए। वो सबके सामने देखता शुरू कर देता है, लेकिन तब वो क्रिसाकी के सामने रुकता है और उसे कहता है देखो तुम्हारे घमंड के कारण हम हार गए, खैर मैं तुम्हें अपने एनिमी जैसा मानता हूँ। जैसे अपना अकीरा जो है कहता है मैं तुम्हें एक एनिमी मानता हूँ अपना, उसके हाथ में एक कैनन आ जाती है और इसके बाद वो उसकी तरफ एक शूट भी मारता है थोड़ा सा उसे डराने के लिए। और तब अकीरा कहता है हाँ बेटे अब लट गाड़ देंगे। सामने वाले बंदे की पहले से ही फट रही थी एंड उसके बाद अब उसकी ज़्यादा फटने लगी है क्योंकि उसके हाथ में कैनल है। और अब क्योंकि सबको पता है कि आखिर हमारे अकीरा की एबिलिटी क्या है जो कि असल में कैनल है, क्योंकि ऐसा सिर्फ उन लोगों को लगता है। और तब जैसे हमारा अकीरा होता है अपने उस NPC ऐसे बंदे को देखता है अपोनेंट को, उसका हाथ कैनल में बदल जाता है क्योंकि मैटर करता है कि आखिर अकीरा देख किसकी तरफ रहा है। तभी अकीरा जो होता है वो जैसे अटैक करता है वो बंदा बच जाता है। अकीरा थोड़ा समझ नहीं आता अकीरा को कि आखिर हो क्या गया। उसके हाथ से उसकी कैनल भी चली जाती है एंड वो सोचता है कि आखिर भाई मैंने इतना तगड़ा अटैक किया लेकिन आखिर इस पर काम क्यों नहीं करा, आखिर क्या सीन है। तभी जो अपना अकीरा होता है वो समझ जाता है कि असल में इसने जैसी जमीन पर हाथ रखा तभी ये सीन हुआ। तभी इसलिए वो उसके मुंह पे पहले एक जूता मारता है, उसके पीछे आता है और तभी उसको कहता है हाँ भाई हाथ ऊपर कर दे, जमीन पर रखने की जरूरत नहीं है और सरेंडर कर दे। और अब क्योंकि वो बंदा भी फट्टू होता है वो कहता है हाँ भाई चलो ठीक है भाई। अकीरा ने उसके मुंह पे इसलिए जूता मारा क्योंकि उसे पता था कि भाई ये जो बंदा ये जमीन पे हाथ रख देगा इसके बाद अकीरा का कोई काम नहीं है, इसलिए जूता एक दिखावे की तरफ फेंका और तभी हमारा जो अकीरा होता है वो जीत जाता है, वो विनर कहलाता है। अकीरा सोचता है बिल्कुल ही एक यूजलेस पावर है,
लेकिन सिर्फ उस बंदे के लिए, क्योंकि असल में अगर ये पावर जो है अपने हल्क वाले भाई पे आ जाती फिर तो भाई दिक्कत हो जाती, क्योंकि वो अपनी फिजिकल स्टैंड से हमारे अकीरा को हरा देता और ये चीज बिल्कुल उस बंदे के लिए शील्ड की तरह काम करती। तो ये डिपेंड करता है कि आखिर ये एबिलिटी है किस पे। और जब अपना अकीरा सोच ही रहा होता है तभी अनाउंसमेंट होते है कि अब ये लास्ट मैच होने वाला है और जो भी से जीतेगा वो आगे जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है जो कि अपोनेंट टीम का 5वां बंदा होता है और उसे देखते ही हमारी जो यूरी होती है उसका खून खोल जाता है और उसको बस मन करता है कि भाई इस लड़के को मारूंगी, इतना मारूंगी क्या ही बताए। और ऑफ कोर्स अगला मैच जो होने वाला है वो हमारी यूरी का ही होने वाला है, वो भी उसकी कातिल वाली शक्तियों के साथ। और हमें पता जाता है कि असल में यूरी की लाइफ में एक स्टॉकर था जिसने असल में यूरी की फीलिंग्स के साथ खेला है और ये स्टॉकर ही एक असल में एक रीजन है जिसकी वजह से आज यूरी यहाँ पे है। यूरी के अंदर इस बंदे के लिए बहुत ज्यादा नफरत होती है और इसको बस मन कर रहा होता है कि बस छोड़ो यार मेरे को, मैं मारूं इसे। वेल सोचने वाली बात है कि आखिर यूरी के अंदर इस लड़के के लिए इतनी ज्यादा नफरत है, क्या ही बताए। और जैसे कि तुम लोग सोच रहे होगी शायद यूरी इस बार अपना बदला पूरा कर लेगी। तभी हमें दिखा जाता है कि वो बंदा अंदर आता है कमरे में और कहता है मैं तो हम दोनों की मैरिज को भी सेट कर लिया था पर मेरे को माफ करना। इतने में जो हमारी दोनों की बैटल होती है वो शुरू होती है, जहाँ पे हमारा जो काउंटडाउन है वो जैसे ही खत्म होता है यूरी के हाथ खुलते हैं और यूरी बढ़ना शुरू कर देती है उस स्टॉकर की तरफ। और जैसे कि हम लोग यूरी की एबिलिटी को जानते हैं, एक सुपर पंच और वो बंदा जाता है ढेर। दीवार पे छिपकली की तरह चिपकने के बाद वो बंदा हार जाता है और हमारी जो यूरी है वो जीत जाती है। क्या मतलब यही है आगे जाके वन पंच मैन की बहन। खैर तभी वहाँ पे हमें मियोन को दिखाया जाता है जो कि कहता है चलो भाई अब तुम्हारे पे पट्टी बांधी जाएगी क्योंकि अब तुम्हें कहीं और ले जाया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे अकीरा की टीम को ले जाया जाता है एक जगह और कहा जाता है कि अब यहाँ पे तुम बाय बाय बोल सकते हो एक दूसरे को, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारी फिर से एक सोलो बैटल शुरू होने वाली है जहाँ पे अब से तुम्हें सोलो ही बैटल करनी है, फिर कहेंगे सोलो ही आगे की चीजें करनी है। और हमें दिखाया जाता है कि अपना अकीरा भी चल जाता है एक जगह में, एक रूम में आता है, उसे वहाँ पे एक फोन मिलता है और तभी स्पीकर में से आवाज आती है कि बेटा तेरे को एक काम करना है, तेरे को ब्लॉक ए में जाना है और वहाँ पे 30 मिनट के अंदर जितने भी हो सकते हैं, मतलब जितने भी बंदे हो सकते हैं तो वहां से निकालने हैं और देखो उसको पॉइंट मिलेंगे। तभी अगली सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि अपना जो अकीरा होता है वो चल जाता है एक फॉरेस्ट एवेन्यू की उस बिल्डिंग के अंदर। हमारा अकीरा अंदर जाके देखता है कि वहाँ पे ब्लॉक ए का साइन लिखा हुआ है और सीधे अंदर भागते हुए जाता है ताकि वो अपना जो टास्क है जल्द से जल्द कंप्लीट करे और यहाँ से निकले। तभी उसके सामने एक पीले बाल वाला लड़का आता है जो कि कहता है असल में मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नए बंदों को इकट्ठा कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद जो अपना अकीरा होता है वो कुछ नहीं करता, वो चुप हो जाता है। वो पीले बाल वाला बंदा कहता है देखो मैं तुमसे लड़ाई वड़ाई कुछ करना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें यहाँ पे अपनी टीम में बुलाने के लिए आया हूँ। इतने में जो अपना अकीरा होता है कुछ बोलने वाला होता है तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे यूरी भी है जिसके पीछे असल में 4 लोग पड़े हुए हैं। तभी जो अपनी यूरी होती है वो हमारे अकीरा के पीछे आ जाती है और सोचते कि अब वो सेफ है। यूरी अकीरा को बताते हैं कि असल में ये लोग जो है ये उसका पीछा कर रहे थे काफी देर से। वो चारों बेचारे जो बंदे होते हैं काफी ज्यादा चौड़ में आ रहे होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि असल में ये जो रेड ट्रैक सूट वाले बंदे होते हैं असल में रेड टीम है और ये लोग भी असल में नए नए बंदे इकट्ठा कर रहे हैं। तभी वो उस ब्लॉन्ड है या फिर की उस येलो हेयर वाले बंदे को देख के कहते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो जो बंदा होता है वो अपनी स्टिक निकालता है जो कि एक बो में बदल जाती है। तभी सामने वाले बंदों में भी एक बंदे के पास एक कैनल होती है और वो अपनी कैनल को दिखाता है। इतने में जो हमारी यूरी होती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और साथ ही साथ अपना अकीरा भी। और वो यूरी कहती है कि तुम्हारे पास भी कैनल उसके पास भी कैनल, दोनों के पास सेम कैसे हो सकती है पावर। इतने में जो सामने वाले बंदे होते हैं उन्हें भी समझ आ जाता है कि असल में अकीरा के पास भी एक कैनल की पावर है और क्योंकि उसके एनिमी ने सोच लिया कि उसके पास कौन सी पावर है तो अपने जो अकीरा होता है वो भी अपनी कैनल निकाल देता है और इससे पहले उन लोगों को कुछ सोचने का मौका देता सीधे शूट कर देता है। वहाँ पे एक धमाका होता है लेकिन तभी जैसे वो लोग आने की कोशिश करते हैं आगे तभी वो जो पीले बाल वाला लड़का है वो उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तभी राइट टीम में से एक बंदा होता है वो अपनी कैनल निकालता है, शूट करता है और साथ ही साथ अपना जो अकीरा होता है वो भी शूट करता है। दोनों के शूट के बीच में काफी ज्यादा भयंकर सी तबाही हो जाती है और वहाँ पे स्मोक हो जाता है। इतने में जो हमारी अकीरा उसके जो दोस्त होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखा जाता है हमारे अकीरा उसके दोस्तों को जहाँ पे जो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बता रहा होता है जैसलमेर इस जगह पे 2 टीमें हैं, एक रेड टीम है और एक ग्रीन टीम है और ग्रीन टीम से वो बंदा है वो बताता है कि असल में वो नए नए बंदों को ढूंढ रहा है ताकि उनकी टीम में ज्वाइन हो जाए। लेकिन वो अकीरा और यूरी को बोल देता है कि वो उन लोगों को फोर्स नहीं करेगा ज्वाइन करने के लिए। अकीरा को ये लोग काफी ज्यादा पसंद आते हैं तो अकीरा सोचता है चलो ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार जाके देखते हैं इनकी ग्रीन टीम में। और असल में अकीरा जो है उनके काफी बड़े लोग यानी कि काफी ताकतवर लोगों को देखना चाहता है। तब भी हमें एक अलग सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे असल में पहरेदार भी होते हैं। वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा कहता है इसे हटाओ साइड में एंड हमें देखने को मिलता है कि अंदर पूरा का पूरा विलेज है। यूरी और हमारा अकीरा दोनों को इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई यहाँ पे तो लड़कियां काम कर रही हैं और जो फार्मर्स है वो काम कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसे नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी जीते हैं वैसे यहाँ पे चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल एक पूरे विलेज की तरह, एक रियल विलेज की तरह। अकीरा कुछ ज्यादा ही हैरान होता है और कहता है वाह क्या बात है। और अब जो हमारा अकीरा होता है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड होता है कि आखिर इन लोगों के जो बड़े लोग होंगे यानी कि कुछ ताकतवर लोग जो इन्हें बचा रहे हैं वो आखिर कौन होंगे। और अपना जो असल में अकीरा है वो असल में इनके बड़े लोग यानी कि यूं कहेंगे इनके मेन जो लोग हैं उनसे मिलना चाहता है, इनकी टीम लीडर से। ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा कहता है तुम यहाँ पे रुकना चाहो तो रुक सकते हो, तब तक मैं आता हूँ। इतना कहते हैं वो बंदा वहाँ से चले जाता है और अपना जो अकीरा और यूरी होते हैं साथ में रुक जाते हैं। अकीरा यूरी को बताता है कि असल में वो तो सोच रहा है कि इन लोगों की टीम ज्वाइन कर ही ले, लेकिन यूरी का कुछ प्लान लग नहीं रहा होता है। अकीरा अंदर ही अंदर मनी ये सोच रहा होता है कि आखिर सोचो
एक पूरे विलेज को संभालने वाले कोई तो लोग होंगे, इतने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो, तभी ये विलेज इतना ज्यादा खुश है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े इंसान को। सेम शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम होता है शिनरा। वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा होता है वो हमारे इस बूढ़े शिनरा से मिलाता है हमारे अकीरा और यूरी को। और हमारा जो ये शिनरा होता है ये काफी ज्यादा थैंक्स करता है हमारी ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे को बचाने के लिए। शिनरा जो होता है वो हमारे अकीरा से पूछता है, तो हाँ भाई बताओ कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी पावर है वैसे। और जो हमारा अकीरा होता है वो बताता है कि असल में उसके पास कैनल की पावर है। इस चीज को सुनने के बाद अपना जो बूढ़ा इंसान यानी शिनरा होता है काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि फाइनली कोई तो है। और तभी वो जो बंदा होता है यूरी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तभी जो हमारी यूरी होती है वो बताती है कि वो अपने ह्यूमन थ्रेड्स को मल्टीप्लाई कर सकती है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। इतना सुन के दोनों काफी ज्यादा शौक होते हैं। एंड उसके बाद अपना वो जो शिनरा होता है वो बताता है कि जो अकीरा की पावर है कैनल वाली वो असल में E रैंक में आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारी जो यूरी की पावर है वो असल में A++ रैंक में आती है, जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। हमारा जो शिनरा होता है वो अपनी ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे को काफी शाबाशी देता है, कहता है फाइनली तुम किसी को तो लाए जो काफी बढ़िया है, ये ग्रीन टीम के लिए बिल्कुल एक जेम जैसे हैं। और तभी हमारा जो शिनरा होता है वो हमारे अकीरा और यूरी को बताता है कि आखिर दुनिया काम कैसे करती है। वो बताता है कि असल में उन्हें पॉइंट्स कमाने होते हैं, लोगों को दूसरों को एलिमिनेट करके टास्क पूरे करके, एंड उसके बाद वो पॉइंट्स उनके स्क्रीन पे दिखते भी है फोन के। वो ये भी बताता है कि असल में हम इन पॉइंट्स से या फिर इन कॉइन्स से काफी सारी सर्विसेज भी खरीद सकते हैं, मेडिसिन जैसे अपने फोन का यूज करके। शिनरा ये भी बताता कि पहले जो है वो बंदे 4 से 5 बंदों की टीम बनाते थे ताकि काफी ज्यादा एफिशिएंसी से काम करे ये लोग, लेकिन जब से वो कुछ ताकतवर लोग आए थे उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स बनाना शुरू कर दिया। और वो बंदा ये भी बताता है कि देखो प्रॉब्लम तो तब आई जब वो बड़े लोग जो थे उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे जाने का डिसीजन ही छोड़ दिया। उसके बाद बस दूसरे जो कमजोर प्लेयर्स थे उन्हें पकड़ पकड़ के स्लेव बना के उनसे काम कराते थे और खुद मलाई खाते थे, और ऐसे ही ये लोग काम करते थे। वो बंदा ये भी बताता है कि देखो जो हमारे यूरी के पीछे लोग पड़े हुए थे रेड टीम के, वो भी असल में इसी गैंग से है। वो बताता है कि असल में ये जो रेड टीम वाले हैं ऐसी पकड़ते हैं लोगों को एंड उसके बाद स्लेव बनाते हैं। शिनरा ये भी बताता है कि असल में उनकी जो टीम है वो असल में उन लोगों को बचाती है उन लोगों से और एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश करती है। शिनरा ये भी बताता है कि असल में यहाँ पे एक ब्लू टीम भी है जो कि असल में न्यूट्रल रहना ज्यादा पसंद करती है, उन्हें बस अपने काम से मतलब है और बाकी जाए भले भाड़ में। शिनरा बताता है कि असल में उन्हें रेड टीम से फाइट करने की कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर उन्हें लोगों को बचाने की जरूरत पड़ी तो उन्हें फाइट करना पड़ता है, और कभी इनकी पहले भी फाइट हो रखी है। यूरी उसी टाइम मान जाती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अकीरा जो होता है वो कोई भी डिसीजन नहीं बनाता है उस टाइम पे। शिनरा अकीरा को कहता है देखो भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है तो करो, वरना वैसे तो हमारी रेड टीम के साथ एक फाइट हो चुकी है और अब हमें चाहे कुछ करो या ना करो लेकिन लड़ना तो पड़ेगा उनसे, यानी अपनी फाइट तो होने वाली है। और तभी जो अपना अकीरा होता है वो शिनरा के सामने आता है, उसके सामने अपना हाथ खोल देता है। यूरी और वो जो पीले बाल वाला लड़का होता है वो उसे मना करता है कि रुक जाओ, लेकिन जो हमारा अकीरा होता है कहता है कि तुमने मेरे को हटाने की कोशिश की मैं इसे अभी के अभी शूट कर दूंगा। पर अंदर ही अंदर हमारा जो अकीरा होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर कैनल अभी तक क्यों नहीं आई। वो सोच रहा होता है कि क्या ये यकीन नहीं करता कि मेरे पास कैनल सच में है। और इस चीज को सोचते सोचते हमारा जो अकीरा होता है वो कह रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, लेकिन तभी पीछे से हमारी जो यूरी होती है वो कहती है हाथ नीचे रख दो अकीरा, शूट मत करना। और इतना यूरी के बोलते ही हमारा जो अकीरा होता है उसके हाथ में कैनल आ जाती है उसकी। शिनरा अकीरा के आंखों में डालते हुए कहता है दम है तुम्हार, और जो हमारा अकीरा होता है वो शूट कर देता है। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अब इसके अगले एपिसोड में, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, एंड हाँ दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।